वकला और इट्स क्वाइट अ टीम, एतजाज़ एहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन की है, करनी है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाएगा सिविलियंस को, दैट इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका आगे क्या मामला नतीजा निकलेगा? एक दो रोज़ पहले आपने देखी होगी स्टेटमेंट तार मलिक साहब, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि वकला चूंकि शुरू होने लगी है तो उसकी वजह से जो है ना हुकूमत वो खाइफ भी है और वो हमें प्रेशराइज कर रही है। वकला तहरीक, डू यू सी कि 2007 की तर्ज पे उसी मोमेंटम वाली स्टार्ट हो सकती है? हो सकती है, देखें, बल्कि ये इसमें डेफिनेटली इसके पॉलिटिकल असरात होंगे। ये खाली अब इसको वकला में ना रखें, क्योंकि अल्टीमेटली पीटीआई जो आपकी एक जमात है, पॉपुलर है कि नहीं है उस पर हम बहस नहीं करते, केस उनका ही है। वो इसका जो इमीडिएटली इफेक्ट आना है वो कि आप मिलिट्री कोर्ट्स, आपको पता पीटीआई में इसकी बड़ी मुखालफत हुई है कि ये सिविल का केस है। और जो अंदर की खबरें हैं मैं आपको एडिशनल दे रहा हूँ, नून के अंदर भी जो उनके कायद हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आवाज़ आई है कि नहीं वाकई मिलिट्री कोर्ट्स अच्छी नहीं है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे पॉलिटिशियन को डर होता है फिर अगली बारी साड़ी आएगी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक डर है। मैं आपको थोड़ी सी खबर भी दे रहा हूँ। ये मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। किस तरह? उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि ये एक बात जरूर चल रही है, नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि जनाब हमारे कायद, और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हमारे कायद। वो जी वो नहीं चाहते, वो बड़े आइन और कानून के पासदार हैं, वो फलाना टमकाना अपनी जगह पे। मुझे एक बात बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने क्या ये स्टेटमेंट नहीं दी कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मामला चलना चाहिए, ये मिलिट्री एक्ट के तहत चलना चाहिए? पाकिस्तान के वजीर आजम ने क्या ये स्टेटमेंट नहीं दी? जो बंदे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उनमें से एक वजीर खारजा, दूसरा वजीर आजम है पाकिस्तान का, वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब आगे मामला अगर कोर्ट की वजह से ऐसा बन जाए तो उसमें भी क्रेडिट लेने पहुंच जाएंगे जो उनके जी हमारे कायद जो है ना उन्होंने वो बड़े रहमदिल हैं अकबर, देखें, और वो बड़े कानून परस्त हैं। लेट्स बी लिटिल फ्रैंक, हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है ना उसके एक ही वक्त में कई इस्तेमालात हो रहे हैं। हमारा जो वज़ीर आज़म स्पीच कर रहा होता है, आधी स्पीच मीडिया के लिए होती है, आधी स्पीच किसी ताकतवर के लिए होती है, आधी स्पीच गरीब लोगों के लिए होती है, आधी अमीरों के लिए होती है। अगर आप कोई भी स्पीच सुन लें सबके लिए नहीं, कादासूर नहीं, ये एक मुद्दा है ना इसके ऊपर। अगर किसी का प्रिंसिपल स्टांस है जो कि वकला का नहीं, यहाँ पे तो मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं, कई मैंने पॉलिटिशियन से वो तो ले रिकॉर्ड लिया जी कि अर्जेंटीना में भी ऐसे होता है, फलां मुल्क में भी ऐसा होता है। तो ये असल में बात हमारी जो है, हमारा जो पॉलिटिकल स्टैंड भी अपने मफाद पे चलता है। एक बात पक्की है जो मैं आपको बात ये कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई सबसे पहले जो इस वक्त सामने खड़ी है ना गन के आगे जो पार्टी, वो है पीटीआई। अगर ये कोर्ट्स पे जाती है, आप फौजी अदालतों में जाते हैं तो सबसे लोग उनके इस हीट में आते हैं, सबसे पहले चेयरमैन उनका आता है। तो ये मैं समझ रहा हूँ। दूसरी बात जो है इसमें दो और भी एस्पेक्ट है कि आपके जो चीफ जस्टिस है बंदाल साहब, वो ये कह चुके हैं कि जो मेरी वकला बरादरी है वो मेरी फौज है, दे आर पार्ट ऑफ मी। अब अगला सवाल ये पैदा होगा कि ये जो वकला की सोच है जिसको आपने कहा कि वो मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, फिर देखना पड़ेगा एहसन बून साहब की जो ग्रुप है वो वैसे खामोश है, मगर टेक्निकली अभी तक वकला के किसी ग्रुप ने, आसमा जंगीर भी वो भी एक ग्रुप है, किसी ने ये नहीं कहा कि हम मिलिट्री कोर्ट्स के हक में है। तो मैं आपको दो चीज़ों की तरफ थोड़ी सी निशानदेही चाह रहा हूँ, आप इस पर बोलिएगा ज़रूर। एक तो ये कि ये वकला के अंदर भी एक स्ट्रेस आ सकता है, वकला वर्सेस अदलिया भी हो सकता है। और जिस तरह आपने कहा कि आपकी हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स के हक में है, तो इसका मतलब है फिर अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट भी एक तनाव हो सकता है। इसी तरफ मैं आना चाह रहा था। ये है पॉइंट। जनाब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई करने के हवाले से जो पिटिशन जारी है वो मलिक साहब इदारों को आपस में लड़ाने की एक साजिश है या कोशिश है? डू यू रियली थिंक सो, या फिर ये वो लोग हैं जो बस चाह रहे हैं कि किसी भी तरह? यार अकबर, हर चीज़ साजिश नहीं होती। देखें ना इंसानी की जो सोच का एक हुस्न है इंसान। अब कुछ वकला, अगर वकला की आपको पता है ट्रेडिशनली वो ज़रा प्रो आइन होते हैं, प्रो मतलब एक डेमोक्रेटिक माइंड तो कहेगा कि जब फौज तो अल्लाह का शुक्र है उसका काम है डिफेंस करे, जो अच्छा काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरी ज़ाती राय है, जिस सारे ग्रुप है वो डेमोक्रेटिकली थिंकिंग के साथ जाएंगे। और वो लग रहा है पार्लियामेंट से मुझे लग रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये छोटा मोटा केस नहीं है, ये आपको तंग कर सकता है, ये पॉलिटिकली अदालत से भी आपको कुछ लग रहा है कि मतलब इसमें अच्छा उसमें प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, वो जो पिटिशन उन्होंने वहाँ पे की भी है और उससे पहले भी जो ओवरऑल केस खासतौर पे वकला जो बिल्ड करते रहे हैं, सिवाय एक वकील के, उस वकील का नाम है आजम नज़ीर तारड़, वो वजीर कानून है।
आपने उनकी स्टेटमेंट्स देखी हैं? याद है आपको वो इस तरह की बात करते हैं कि जैसे वो फजाइल बयान करते हैं। वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट में और सिविल कोर्ट में मसला ही कोई नहीं है, डिफरेंस ही इनके अंदर कोई यार यही तो हमारी ट्रेजेडी। यही तारड़ साहब अगर इत्तेफाक से अगर पीटीआई में कल शामिल हो जाए तो आप रिसीविंग एंड पे हो तो फिर ये ना कहें। ये हमारा यही काम है। मतलब हम दोनों रिपोर्टर बैठे हैं ना, हमारे यहाँ होता है, मैं मिसाल दूं, अगर आप अपोजिशन में हो ना तो आपका बयान होता है कि इकॉनमी खत्म हो गई, 3 घंटे के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, 5 घंटे के बाद इस मुल्क में बिजली नहीं होगी, खत्म हो गया सारा कुछ। उसी वही बंदा जो पिछले साल अपोजिशन में होता है वो कहता है कि इस साल पाकिस्तान में दूध की अपना नहरें चल रही हैं, शेर और बकरी इकट्ठे हो गए हैं, इतना पीस कभी नहीं रहा। अच्छा, उसकी जब हुकूमत खत्म होती है फ़ौरन वो पुरानी पोजीशन ले लेता है। तो हमारी जो तारड़ साहब हों, अपने बाजवा साहब हों, ताहिर मलिक साहब हो, तो हमने देखना होता है हमारी अपना फ़ायदा किस में है। यही तारड़ साहब आपको इस मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से ऐसे ऐसे आर्गूमेंट दूंगा कि अगर मैं याद हूँ तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। उन अगला सवाल, ठीक है। और किसी दौर के अंदर यही तारड़ साहब इनके बड़ा खिलाफ भी तो ये ऐसे ही है। ये तो हमारा वतीरा है ना, 2 नंबरी चलती रहती है। 2 नंबरी यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉ है कि हम इंटेलेक्चुअली जब तक, मैं कोई किसी पे बात नहीं कर रहा, मैंने एक दिन पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत किसी आप जैसे पढ़े लिखे बंदे ने बात की। उसने कहा कि किसी भी सोसाइटी में जब तक आप एजुकेशन करप्ट नहीं ना करेंगे वो सोसाइटी करप्ट नहीं हो सकती। तो मैंने उनसे पूछा, बड़े पढ़े लिखे लोग, उन्होंने कहा जब तक आप इल्म में करप्शन डालेंगे ना, फिर आप फाइनेंशियल करप्शन करते हैं, इकोनॉमिक करप्शन करते हैं, सियासी करप्शन करते हैं। जब तक आप आइडियाज़ में गंद नहीं ना डालेंगे आप गंदे नहीं हो सकते। मुताला पाकिस्तान की बात कर रहे थे? हाँ नहीं, वो मुतालिया अच्छा, ये आगे ये सब मामला, ये जिस भी करवट बैठेगा आगे, मलिक साहब को लगता है कि वकला तहरीक जो है वो एक मोमेंटम पकड़ सकती है। मोमेंटम पकड़ लेती है तो फिर मामला जैसे बनने जा रहे हैं शायद बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरह के ना बन पाएँ। पीपल्स पार्टी जो इस वक्त उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो बोले हैं सवात के अंदर कल, ये स्टार्ट हुआ है उनके वालिद साहब के बोलने से, जब उन्होंने ये लाहौर के अंदर बिजनेसमैन से मीटिंग की और उसके दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्शंस तब होंगे जब मैं चाहूँगा। और उसके बाद हमने देखा कि नफीसा शाह साहिबा ने कहा ये बजट जो है इसमें हमें पूछा नहीं किया। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि चूंकि मैंने कह दिया था कि यहाँ पे एंटी नवाज वोट है पंजाब के अंदर तो इनके साथ ना जाएं, उसकी सज़ा मुझे मेरे वालिद की गिरफ्तारी की शक्ल में मिली है। और बिलावल साहब की आपने हार्ड हिटिंग सुन ली है, वैसे मैं सुनवा ना दूं जरा एक दफ़ा, वो ज़रा दिखाएं जी प्रोड्यूसर साहब, बिलावल साहब क्या कह रहे थे। इलेक्शन के लिए तैयारी पकड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। सारी सियासी जमातों को इलेक्शंस के लिए अपना तैयारी करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। नहीं जी, आए मैदान में आए, ये बड़ी सिंपल सी एक चीज़ है यहाँ पे। और उनकी पार्टी खुद क्लेम कर रही है। हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि ये कुछ लोग, और इशारा नून लीग की तरफ है, इलेक्शन अभी भी नहीं चाह रही नून लीग। अब इसको आप कनेक्ट कर लें नदीम अफजल चंद साहब की बात से, आपको कि उससे कल मुझे इससे पहले एक बात आ गई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इनकी जो डेमोक्रेसी के लिए मोहब्बत है, पीपल्स पार्टी की जो हिस्ट्री है, वो तो बिलावल साहब की तारीफ़ करना बनती है। देखो, इनको पाकिस्तान के आइन से बड़ा प्यार है, जमहूरियत से बड़ा प्यार है, और इसका जो इन्होंने दुनिया को एक अनोखा तजर्बा करके दिखाया कि अगर आपके नंबर कम भी हो मेयर बनाने के लिए तो इतनी जमहूरियत से मोहब्बत है कि मेयर फिर भी आपका बन सकता है। और वो कहते हैं उसी तरह के इलेक्शंस पूरे मुल्क में। ये देखें ना, ये तो जो कमाल हुआ है, क्योंकि हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं, हम समझते थे जमहूरियत में होता है अक्सरियत होती है। अगर आपके पास 7 बंदे हैं, मेरे पास 5 है, तो आप जीत जाएंगे। तो जमहूरियत की पसंदी तो उनकी मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं, उनकी इलेक्शन से मोहब्बत में भी मुझे कोई शक नहीं। अब कहानी क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये कहानी है मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इन सब को, दोनों को समझ आ गई है, बड़ी पार्टियों को, कि ये जो हमने साल 1.5 साल जो किया है ना, इसमें जो महंगाई है, जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकली इनको लॉस हुआ है, लॉस ये हुआ है कि इनकी हमायत ही नहीं है। अब पीपल्स पार्टी वाले अक्लमंदी ये करना चाह रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक अपना जेस्चर लाना चाह रहे हैं कि जनाब ये तो हुकूमत इनकी थी, हम तो हमेशा आइन के साथ रहे हैं, हम तो हमेशा कानून के साथ रहे हैं, हम तो इलेक्शन चाह रहे हैं। मगर इसके अंदर इनका जो होमवर्क है वो मैं आपको बताऊं, इन्होंने पूरा बलोचिस्तान में बाप पार्टी से ये डील करेंगे, साढ़े के सारे हमारे साथ। जो साउथ पंजाब में इन्होंने 1-1 बंदे पे काम कर रहे हैं, इन्होंने एक नंबर एक्स नंबर सोचा हुआ है कि सिंध हमारे पास है, बलोचिस्तान से हम इतनी सीटें लेंगे, साउथ में अपने गिलानी साहब काम कर रहे हैं, इतने नंबर इन्होंने मार्किंग की है। अब सेंटर पंजाब में इनको जो नज़र आ रहा है, इनको लग रहा है कि हो सकता है, जब इलेक्शन सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं, तो वो जगीर तरीन साहब का कोई
ऐसा कोई मोहब्बत, उनको कोई किसी जगह से ऐसा पैगाम आ जाए कि उनके अंदर एक मोम का दिल आ जाए, तो 30-35 बंदे आप कह रहे हैं ना कि सुनने में आ रहा है, उनके सुनने में कुछ और आ रहा है। उनके सुनने में ये आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में नहीं होंगे। परसों की खबर है, हमने डिस्कस भी की थी सेनेट के अंदर हुजूर, जो बिल पास हुआ है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन को आपने इख्तियार दे दिया कि डेट वो डिसाइड करेगा। वो पहले भी पता है क्या कर चुका है, और क्या बताने की जरूरत, वो ये कर चुका है कि भाईजान 90 दिन च क्या है ना इलेक्शन होने ने नहीं होंगे तो फिर की होगा, नहीं ना लिखा हुआ 8 अक्टूबर की डेट उन्होंने दी थी ना, वो इस दफा भी 8 अक्टूबर छोड़ के वो 8 अक्टूबर 2024 की दे दे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, उसमें सदर साहब को भी छुट्टी करा दी। वो गलियों सुंजियां दे विच मिर्जा यार पे, अब हम मिर्जा यार अकेला है, लेकिन मिर्जा यार इलेक्शन से डर क्यों रहा है? मुझे ये नहीं समझ आई कि 6 दफा, मतलब 3 दफा वजीर आला, 3 दफा वजीर आजम की इतनी बड़ी पार्टी, और अच्छा वो सिंध में बैठे हुए हैं बिलावल साहब, और उनका पंजाब में कोई इतनी इनरोड्स नहीं है पीपल्स पार्टी की, वो कह रहे हैं इलेक्शन में आओ। ये जो मिर्जा यार अकेला जिसको गलियां दे दी हैं खाली करके, वो इलेक्शन से डर रहा है। हर चीज इंटेलेक्चुअल नहीं होती। कल का शो अगर आपको याद हो, मुझे भी याद है, कल हमने छोटी छोटी 2-3 चीज़ें बताई हैं। मेरे ख्याल में हमने कल सिर्फ एक चीज़, कल दोनों ने मिलकर एक चीज़ को हमने तलाश किया था कि पाकिस्तान का जो एक आम इनकम जो है, आम आदमी की इनकम 95% किन 2 चीज़ों पे जा रही है, खाने पे और बिलों पे। आप मुझे बता दें, इस जैसे बंदे को जो पॉलिटिकली किसी हुकूमत से दिल दे सकता है, किस मुंह से वो वोट देगा पीपल्स पार्टी को या नून को एज ए हुकूमत? आप मुझे बता दो, लॉ एंड ऑर्डर में बता दो, कभी आपके लोग बाहर जाते कश्तियों में मर रहे हैं, आप मोटरवे पे जाते हैं, आपकी जो बसें उल्ट रही हैं वहाँ आप लोग मर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत है, महंगाई की शिद्दत है, बेरोज़गारी की शिद्दत है। ये वो असल मसला है, परफॉर्मेंस है नहीं है। डॉलर आपका इसहाक डार आपने एक बनाया था जी, वो मोहम्मद अली किले है, जब वो आ जाएगा तो डॉलर की ऐसी की तैसी, डॉलर की ऐसी तैसी पुट्टी पे आ गई, 326 रुपये का रिकॉर्ड हो गया, ओपन मार्केट में डॉलर चला गया, महंगाई आपकी बेहताश है। मुझे बताओ, इसमें आप कॉमन सेंस की बात है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी खुशी से जाएगी?